बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, या सिक्स्थ ऑर्डर की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम एक और टॉपिक करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। अनन्या, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज कि अगर एक इक्वेशन है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो ये जो है इसका मतलब ये फोर्थ पावर है, तो हम इसको आप लिख सकते हो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इंटू यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस डब्ल्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये जो आएगा वो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगी एक्स की पावर 4। तो क्वाड्रेटिक अगर फोर्थ डिग्री इक्वेशन है तो इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह अगर हमारी इक्वेशन आती है क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब, अगर हमने बोला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है, अगर ये इक्वेशन है तो इसको कैसे लिखना है? आप लिखोगे अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस डब्ल्यू, ये लिख सकते हो आप इक्वल टू इस फॉर्म में, यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उससे आपको फायदा काफी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक दो चीजें और बता रहा हूँ उससे पहले, ताकि आपको याद रहे। अब हम बोलते हैं अगर कहीं पे इक्वेशन लिखी है आपकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, इसके कितने रूट्स होंगे अर्नव? कितने रूट्स होंगे इस इक्वेशन के? सर 3। तो इसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है, लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा एंड गामा। अगर अर्नव बचे बात बताओ, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? सर 4 रूट होंगे। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। बच्चे सॉल्विंग ऑफ फोर्थ डिग्री इक्वेशन से पहले ना हमें एक चीज करनी पड़ेगी, तभी जाके फोर्थ डिग्री इक्वेशन समझ आएगी। तो अब हम बोलते हैं इसको, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखी होती है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, उसको ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा, 2 और 3 इसके रूट्स हैं। अगर इक्वेशन होती है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही लिखते हैं। अब x माइनस 2 एक्स माइनस 3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो 2 था ये बाहर आ गया, बस और कुछ नहीं। अगर इसी तरह से इक्वेशन होती है 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 होता, तो बस आपका आंसर में ये फर्क था, यानी जो आपका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो बाहर है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो बाहर है। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इसको लिखते हो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह अगर हम बोलते हैं, देखो बच्चे, अगर आता है हमारे पास क्वेश्चन आता है कि a नॉट एक्स की पावर n, a1 एक्स की पावर n माइनस 1, a2 एक्स की पावर n माइनस 2 टिल अप टू an इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के अर्नव बोलो कितने रूट्स आएंगे? सर इसके सर n nth रूट्स ऑर्डर इक्वेशन है सर n हाँ, तो इसके इक्वेशन हाँ ठीक है, ए नॉट इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 टिल अप टू एक्स माइनस अल्फा n। बात समझ आ रही है अर्नव? यस सर। ठीक है,
अब अल्फा 1 अल्फा 2 टिल अप टू अल्फा n इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। अब कुछ चीजें हैं जो नोट करने लायक है और वो ढंग से सारे नोट करेंगे, अब देखते जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ, एक हम छोटी सी चीज और लिख लेते हैं नीचे। अगर हम यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और यहाँ पे आता है ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। ये होती है फोर्थ डिग्री क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, इसमें क्या होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 इसको हम लिखते क्या है, अगर S1 डिनोट द सम ऑफ ऑल द रूट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टिल अप टू अल्फा n इज इक्वल्स टू होता है -1 की पावर 1 A1 बाय A1 बाय A0। A1 कौन सी टर्म है, एक बार मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाली टर्म A0 ये, ठीक है। ऐसी अब हम बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ अल्फा I इक्वल्स टू 1 टू n 0 टू n, जो भी था हमारे रूट्स थे। अब अगर हम बोलते हैं S2 का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। ये चीज इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। मतलब क्या हुआ इसका, एक बार समझाया जाएगा। ये सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम मतलब ये होता है, अगर रूट्स है अल्फा बीटा, अगर रूट्स है अल्फा बीटा और गामा, और रूट्स है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, सम ऑफ ऑल द रूट्स का मतलब टेकिंग 2 एट अ टाइम मतलब दो का प्रोडक्ट का सम, जितने भी पॉसिबल दो के प्रोडक्ट बनेंगे उन सब का सम। जैसे इस केस में अगर हमने बोला अल्फा इंटू बीटा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, और कोई पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा नहीं इसका, ठीक है। अब इसका अगर बोलते हैं तो बनेगा अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, दो का प्रोडक्ट का सम, ये सारी चीजें बनेगी। S2 को हम लिखते हैं ऐसे समेशन ऑफ अल्फा आई अल्फा जे I इज नॉट इक्वल टू j। ऐसे लिखने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर 2 A2 अपॉन A0। A2 मतलब ये वाली टर्म, A0 मतलब ये वाली। ऐसी अगर हमारा आता है S3 का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो 3 एट ए टाइम का मतलब तीन का प्रोडक्ट का सम, तीन का प्रोडक्ट का सम। जैसे पहली इक्वेशन थी, इसमें हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा बीटा गामा है नहीं। इसमें हो सकता है सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग अल्फा बीटा गामा आएगा, ठीक है। इस केस के लिए अगर मैं बोलता हूँ, जो मैं अगर ये वाला केस लेता हूँ, तो इस केस के लिए क्या होगा आपका, मैं थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा क्या आएगा उसके बाद, बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा डेल्टा अल्फा बीटा, ये 4 बनेंगे। आप करके देखोगे तो ये 4 बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं हम, S3 इज इक्वल्स टू समेशन अल्फा आई अल्फा जे अल्फा के -1 की पावर 3 A3 बाय A0, ठीक है। तो ये होता है S3 का। ऐसी अगर सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, यानी इसको डिनोट करते हैं SN, इसको बोलते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 टिल अप टू अल्फा n विच इज इक्वल टू -1 की पावर n AN बाय A0। ये चीज ध्यान रखी जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूले थे। अब इसकी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वो एक बार मैं समझा दूं पहले। हाँ बच्चे बोलो। S3 का क्या, एक बार रिपीट कर दो S3 का फॉर्मूला। S3 का फॉर्मूला है -1 की पावर 3 A3 बाय A0, ठीक है। -1 की पावर 3 A3 बाय A0, ठीक है। अब मैं एक चीज समझाता हूँ, ये देखो। आर्यन तुम ही बोलो। आर्यन। यस सर, यस सर। आर्यन S1 क्या होगा, जल्दी बोलो इस इक्वेशन के लिए। अल्फा बीटा गामा रूट, गामा
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। -1 की पावर 1 b/a, सही है। ए, यस सर। S2 क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 c/a, सी बाई। सही है। यस सर। S3 क्या होगा? अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा। गामा -1 की पावर 3 d/a, ठीक है। बात समझ आ गई? यस सर। अब मुकुल, यस सर। मुकुल बच्चे इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बोलोगे? यस सर। S1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस -1 b/a। पावर ए। सर S2 अगला कितना आएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस नहीं गामा अल्फा डेल्टा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा डेल्टा इज इक्वल्स टू -1 की पावर 2 c/a, ठीक ए। है। यस सर। अब S3 का मतलब क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा 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 डेल्टा डेल्टा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा अल्फा डेल्टा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 3 d/a, d/a। ठीक है। और यस। 4 क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 e/a, चेक कर ए। लेना, ठीक है। समझ आ गई बात? यस सर। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। ये पूरे 2 साल काम आएगी, इसलिए पूरी चीज याद रहनी चाहिए बिल्कुल ढंग से, ठीक है। किसी को डाउट है इस पेज में? किसी को डाउट है इस पेज में? सिया बच्चे डाउट है? यशमीत डाउट है? सम्यक डाउट है? नो सर। चलो अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन आता है। देखो बच्चे एक चीज और जो याद रखने वाली है, सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers taking 2 at a time, ठीक है। सम ऑफ ऑल द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, अगर मैं बोलता हूँ पहले 2 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2, तो इसका मतलब है 1 into 2। अगर 1 2 3 है तो आंसर आएगा 1 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस 2 into 3। और सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स हैं तो इसका मतलब टेकिंग 2 एट अ टाइम का मतलब आएगा 1 into 2 1 into 3 1 into 4 2 into 3 2 into 4 प्लस 3 into 4, ये चीज, ठीक है। अब इसको हम निकालते कैसे? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 2। डाउट तो नहीं? ये चीज आ गई। इसको मैं S2 से डिनोट कर रहा हूँ, इसको भी S2 से ही डिनोट कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ इस केस में 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 2 1 into 3 प्लस 2 into 3। अब अगर आता है 1 + 2 + 3 + 4 का, हाँ बच्चे किसी को डाउट है? 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 into S2 कर देता हूँ, वेयर S2 इज दिस। S2 ये जो चीज S2 ऐसी अगर हम लिखते हैं, यानी S2 क्या है? सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 टिल अप टू n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आता? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल अप टू n स्क्वायर प्लस 2 into S2
S2 is sum of first and natural numbers taking 2 at a time. Sum of first and natural numbers taking 2 at a time. ये जो चीज आती इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2. अगर 10th वाले बच्चों को नहीं पता है तो ये एपी का सम लगाया मैंने. और ये कहता है ये जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ पहले. नहीं पता तो याद कर लेना 2n + 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 2s2. दिस इज s2 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करके निकालते हैं अब तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/24 n + 1 इंटू n - 1 इंटू 3n + 2 अपॉन 24 आ गया. ठीक है, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. ये भी एक फॉर्मूला है. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स टेकिंग 2 एट अ टाइम. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स टेकिंग 2 एट अ टाइम. ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट चीज है. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स टेकिंग 2 एट अ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/24 n + 1 n - 1 3n + 2. तो ये फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का. इसमें किसी को डाउट है? 10th वालों को डाउट आया होगा इस फॉर्मूले में. इस फॉर्मूले में डाउट आया होगा, ये याद रखना. सही है. स्वयं यस सर. समझ आ गया ये वाला? हाँ सर आ गया. अच्छा चलो अब क्वेश्चन देखने हैं जो हमने सर अभी एक बार पीछे फॉर्मूला पढ़े. दिखाना फिर. उसके मैंने फॉर्मूला ये बोला था 1/24 n n + 1 n - 1 3n + 2. दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स टेकिंग 2 एट अ टाइम. अब इनके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करने हैं. देखो बच्चे, एक इक्वेशन दे रखी है x - 1 x - 2 x - 3 x - 50. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है. इसमें हमें निकालना है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 एंड x की पावर 48. बात समझ आ गई? स्वयं यस सर. समझ आ गया ये वाला अभी तक जो बताया है? यस सर. अब x की पावर 49 और x की पावर 48 का कोफिशिएंट निकालना है. स्वयं बच्चे इसमें कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं ये बता दो. सर टोटल 50 टर्म्स हैं. 50 टर्म्स है. उसको क्या लिखते हैं? x की पावर क्या आएगा पहली टर्म में? 50 क्यों आएगा? क्योंकि इधर भी 1 है तो इधर भी 1 आएगा. 50 टर्म्स सारे x मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है. और Yes, sir. प्लस हम लिख लेते हैं a1 x की पावर 49 प्लस a2 x की पावर 48 प्लस a3 x की पावर 47 टिल अप टू a50. ये बात समझ आ गई बच्चे? हाँ या ना? सर आ गई. आ गई. ये आ गई. अब आपको निकालना क्या है बताओ? A1 और A2. A1 और A2. क्यों? A1 x की पावर 49 का कोफिशिएंट है, A2 x की पावर 48 का कोफिशिएंट है. अब प्रॉपर्ली सुनना कैसे करना. A1 किस फॉर्मूले में आता था? S1 के फॉर्मूले में आता था सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम. S2 के Yes, sir. फॉर्मूले में क्या आता था? सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम. सम ऑफ Yes, ऑल द sir. रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम. S1 का मतलब. अच्छा इस इक्वेशन के स्वयं बताओ रूट्स क्या है? सर अल्फा 1 से लेकर अल्फा 50 तक. अल्फा 1 की जगह मैं 1 2 3 टिल अप टू 50 बोल सकता हूँ. हाँ सर बोल इसका सकते रूट 1 है कि नहीं? 1 है कि Yes, नहीं इसका sir. रूट? हाँ सर है. 2 है कि नहीं? हाँ तो सर है हम सर. बोलते 50 हैं तक 1 सारे हैं. + 2 सारे रूट्स हैं इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 -1 पावर A1 1 बाय A1 बाय 1. S2 क्या आएगा? S2 क्या होगा? सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम. यस सर. S2 जो हो गया सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स टेकिंग 2 एट ए टाइम हो गया. यस सर. तो सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स टेकिंग 2 एट ए टाइम का मतलब क्या होगा? सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स. n की वैल्यू क्या होगी? ये इस फॉर्मूले में ऊपर n की वैल्यू क्या डालूं? 50. ठीक है. हाँ कि नहीं? यस सर. यस सर. -1 की पावर 2 A2 बाय 1. A2 बाय आपको A1. A1 निकालना है, A2 ने. A1 का फॉर्मूला जो बनेगा A1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 + 2 टिल अप टू 50.
दैट इज इक्वल टू एपी है, नहीं तो इसका फॉर्मूला सीधा लिख दिया 50 into 50 51 into 51 divided by divided by 2. S2 S2 का सीधा आ गया A2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1/24 50 49 51 और 350 152। इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आ जाएगा। एक्स बार 49 और 48 का ओवर निकल गया। Yes sir. समझ आया है बिल्कुल ढंग से? हाँ सर आ गया. सर ये x की पावर 50 का कोएफिशिएंट 1 क्यों लिया है, ये नहीं समझ में आया बच्चे। अच्छा आर्यन, ये सर। आर्यन ऊपर वाली इक्वेशन में बताओ मुझे x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 50 टाइम्स 50 टाइम्स। हर बार ये x मल्टीप्लाई होगा, x से x ही मल्टीप्लाई होगा तभी x की बार आएगा 50। यस सर। और उसका कोफिशिएंट क्या है, हर जगह क्या है? अच्छा अच्छा सर ठीक है समझ गया। चलो आर्यन दूसरा, तुम नहीं, आर्यन तुम नहीं, कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा जल्दी से बताओगे तुम। इक्वेशन है x + 1 x + 2 x + 3 till up to x + 50 x + 20। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x बार 19 एंड x बार 18। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। अब मैं लिखूं क्या इसे? x बार कितनी आएगी, पहली पावर क्या आएगी x बार? 20 20 और कोफिशिएंट 1 होगा। हाँ सर 1 है। ये समझ आ गया जो मैंने लिखा है? हाँ सर। ठीक है, आपको निकालना है क्या है, A1 और A2। सही है? A2 हाँ सर। अच्छा इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? सर रूट्स सर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर अल्फा 20 तक। यार ये नहीं है ये कृष्णा ये नहीं है बच्चे, -1 -2 -3 -20 यही रूट्स होंगे ना? ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर मैं अल्फा में सोच रहा था उसमें। कोई बात। हाँ ठीक। हाँ सर। इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 A1/1 लिख दूं A1 हाँ सर 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव कॉमन 1 + 2 till up to 20। और ये कितना आ गया -1 की पावर 1 -A1। A1 कितना आ गया 20 into 21 divided by 2। सही है? ठीक है सर। A2 S2 कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकिंग 2 at a time। सम ऑफ ऑल द 2 रूट्स at a टेकिंग time 2 at a time। 2 at a बात time। समझ आ गया? 2 at a time। अच्छा अब कृष्णा ये बताओ, अगर होता -1 -2 -3 या होता 1 2 और 3, दो का प्रोडक्ट का सम, आंसर क्या आता है इसका? 1 into 2 1 into 1 2 into plus 3 2 into 3 और 1 into 3। और इसका क्या आता? तो -1 into 2 plus -2 into 3 -1 -3 into 1। सेम ही आता कि नहीं? क्योंकि हाँ सारी सर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती। हाँ सेम सर। बात समझ आ गई? हाँ सर। तो इसका चाहे पॉजिटिव का ले लो चाहे नेगेटिव का ले लो, 1/24 n n+1 into n ये कहता है n -1 -1 n -1 into 3n + 2 is equals to -1 की पावर 2 A2/1 आता। बात समझ आ 1। गई? हाँ सर। n की वैल्यू 20 डाल दूं? हाँ सर। समझ आ गई बात क्यों डालिए 20? हाँ सर समझ में आ गया सर। ये बात समझ आ गई पूरी? A2 की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं सर। किसी को भी डाउट है अभी तक जो कराया है? अच्छा अब रितिका बोलो, कोई डाउट है? यस सर। सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया जो आपने ऊपर लिखा था 820 वाला। A20 वाला रितिका तुम बोलो साथ साथ में। यस सर। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, पहले ये बताओ। -1 -2 -3 और -20। ये S1 जो हो गया सम ऑफ ऑल द रूट्स हो गया। यस सर। अब इसका बताओ, ये जो होता है ये जो हमने सम निकाला इज इक्वल टू -1 की बार A1/1 आएगा। यस सर। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया है, फिर तो खाली कैलकुलेशंस की है मैंने। नहीं नहीं सर, जो आपने सबसे ऊपर लिखा था x raised to the power 20 वाला, फिर ax raised to the power 19 वाला।
ये कैसे लिखा है, ये कैसे लिखा है? यस सर। अच्छा ये बताओ, x को मल्टीप्लाई करो 20 बार तो क्या आएगा? x की बार 20 ही आएगा ना। यस सर। तो उसके कोफिशिएंट तो हर जगह 1 है, तो इसलिए 1 लिखा है मैंने। सही है। जैसे ये देखो रितिका, 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2 है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? 2x इंटू 3x कितना आएगा? 6x स्क्वायर। हाँ कि नहीं? यस सर। अगर यहाँ पे लिखा होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 तो क्या आएगा? x स्क्वायर 1x आएगा ना। तो ओके यहाँ पे सर। x को 20 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा? सही है। यस सर। समझ आ गई बात? अब यस सर। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सॉल्विंग ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बोला था बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्या होता है हमारा, जो दूसरा मैंने बोला था कि क्यूबिक इक्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वन लीनियर प्लस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं 2-3 क्वेश्चन जो कर रहा हूँ वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार सुनते जाएंगे कि कैसे करना है हमें। देखो बच्चे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और वो क्वेश्चन अगर शायद है ना बुक में गलत ना दे रखे हो असाइनमेंट में, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिखवा भी रहा हूँ। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में गिवन है इट हैज टू पेयर ऑफ रूट्स which have their sum equal। ठीक है। अब ये 10th क्लास में अर्नव, यस सर। तू बोलेगा अब। ठीक है। अब अर्नव ये बताओ, ये कितनी इक्वेशंस का प्रोडक्ट होना चाहिए? क्वाड्रेटिक, कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट होना चाहिए? सर 4 सर, 2 दो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सर, 2 टू क्वाड्रेटिक। अच्छा अब अर्नव ये देखो, मैंने इसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, और दूसरा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स प्लस डेल्टा। नहीं एक मिनट, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ। अर्नव इसके रूट्स में मान रहा हूँ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा मैं मान लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है? गामा प्लस डेल्टा। कोई डाउट? नो सर। अब S1 की वैल्यू बोलो क्या आएगी? -1 की पावर 1। A1 कितना, वो कितना आएगा? A1 सर कितना है? सर 6 -6/1 यानी 6। Yes. सही है। इज Yes, sir. इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। कोई दिक्कत? नो सर। बताओ। नो सर। अच्छा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा दोनों बराबर है, यस सर। तो मैं लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 लिखता हूँ। यस सर। सर ये वाला अल्फा फिर से प्लस बीटा, बताना, मेरे कनेक्शन लॉस्ट। नहीं नहीं सर, आगे आगे आगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये समझ आ गया यस सर। अर्नव? अब अर्नब मैं एक इक्वेशन मान रहा हूँ, इससे जो दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन मान रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अच्छा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही बोलते हैं ना? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही होता है ना? यस सर। तो इससे अगर मैं एक इक्वेशन के एक क्वाड्रेटिक के रूट्स मान लेता हूँ अल्फा बीटा और दूसरी क्वाड्रेटिक के रूट्स मानता हूँ गामा डेल्टा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिख दूं यस सर। प्लस पी, और दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से डाउट तो नहीं होना चाहिए। नो सर। अच्छा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स की पावर 4, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऊपर भी 1 है। ठीक है। यस सर। अच्छा अब बताओ अर्नब बच्चे जल्दी से, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट कितना है? मैं रेड से मार्क करूंगा, ऊपर कांस्टेंट कितना है इस इक्वेशन में? सर 4 4 कांस्टेंट है। इधर कांस्टेंट बताओ क्या आएगा दोनों के प्रोडक्ट से?
सर पी क्यू पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? सर 4 हाँ कि नहीं? बिल्कुल Yes, समझ sir. आ गए। अब ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, जल्दी बोलो। सर -12 x का कोफिशिएंट है -12। अच्छा अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे -3x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी x का कोफिशिएंट आएगा? सर -3x से सर कांस्टेंट से वो सर तो कांस्टेंट 9x स्क्वायर आ जाएगा। q से मल्टीप्लाई करूं, यस सर -3q आ गया। और इधर और किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी x का कोफिशिएंट आए? 3x से -3p आ गया। हाँ यस सर अब एक्स स्क्वायर का देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का क्या क्या आ रहा है? इधर से किसको मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए राइट साइड? सर 3x को -3x को एक मिनट, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं पहले ये पूछा मैंने। अच्छा सर कांस्टेंट से हम कांस्टेंट से करेंगे क्यू से, सही है। और Yes, sir. -3x को किससे मल्टीप्लाई करूं? सर इससे p से सर -3x को अच्छा हाँ उसको x स्क्वायर से -3x को माइनस, सर और x स्क्वायर p को किससे मल्टीप्लाई करूं? सर x स्क्वायर से a इक्वल्स टू कितना? सर 13 सही है। अब सुनते -3x को जाना। -3x से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो कितना आएगा बच्चे? -3 इंटू -3। अच्छा +3 सर, मेरे लोगों को क्यू लिखा हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो p प्लस क्यू कितना हो गया आपका? सर 4 4 हो गया। यहाँ से भी p प्लस क्यू कितना है? सर यहाँ से भी 4 आ जाएगा अच्छा अब p मेरे को ये देखते हैं, p और q निकालना ना। p की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइनस p। ठीक है, Minus. ये वैल्यू इसके अंदर डाल दी ऊपर वाली इक्वेशन में। p इंटू 4 माइनस p इज इक्वल टू 4। सही है। यस 4p माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। सही है। तो यस सर पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। p इक्वल टू 2 आ गया। q भी क्या आ जाएगा? सर 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा। Minus. तो यानी इक्वेशन जो बनी आपकी, ये वाली इक्वेशन जो थी, ये हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p कितना 2। और दूसरी इक्वेशन भी क्या बनी? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है स्वयं? अर्नव जल्दी बोलो। सर 1 और 2 और इस इक्वेशन के भी रूट्स क्या है? सर 1 और 2 तो इसके 4 रूट्स हो गए, 1 2 1 2। बात समझ आ गई? यस ये सर हमने 4 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सही है, सबको सर ये क्लियर है? लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया कौन बोल रहा है? सर। गर्व, यहां तक समझ आ गया था। पी क्यू इक्वल टू 4 और p प्लस क्यू इक्वल टू 4। यस सर। तो इन दोनों से अगर वैसे भी सोच के देख ले, p और q की वैल्यू 2 ही आएगी। यस सर 2 आएगी। 2 आएगी। तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 डाल दे और यहाँ पे q की वैल्यू 2 डाल दे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। तो सॉल्व करके p और q की वैल्यू 1 1 2 1 2 1 2 आ गई। तो ये एक और क्वेश्चन कर ओके रहे हैं, सर। एक और से शायद और क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन। गर्व बच्चे तू ही बोलियो। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 नहीं 2x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब माइनस 135x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। सही है, अब जल्दी से बोलो। ये इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी। अच्छा, इसके बाद सबको क्लास दोबारा से ज्वाइन करनी है 5 मिनट्स बाद। इसके बाद सबको क्लास ज्वाइन करनी है 5 मिनट के बाद। ठीक है, अब रूट्स जो है जीपी में, जीपी का मतलब गर्व तुम्हारे को बता रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है
2 4 6 2 4 8 16 सबके लिए 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 8। ये जीपी होता है। मतलब ये अगर ए बी सी डी जीपी में तो b अपॉन ए इज इक्वल्स टू c अपॉन b इज इक्वल्स टू d अपॉन c होना चाहिए। ये होती है कंडीशन। अब रूट इसके रूट्स के अल्फा इसके सारे रूट्स निकालने हैं सच दैट द रूट्स आर इन जीपी। हम ट्राई करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, गर्व जल्दी बोलो। इसको इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स S4 कितना आएगा? -1 की पावर 4 8/2। हाँ कि नहीं गर्व? यस सर। इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोल सकता हूँ। यस सर। अब एक गर्व जल्दी से बोलेंगे, अगर मैंने रूट्स जो है ना जीपी जो होता है ना वो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होता है। ये बात समझ आ गई? कॉमन रेशियो सेम है, दोनों को देख लो, है सही है कि नहीं सर ए आर स्क्वायर ये क्या चीज है? ये मैंने जीपी माना कोई। देखो ए आर डिवाइड बाय ए इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए आर इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब डिवाइड बाय ए आर। कॉमन रेशियो आर है। समझ आ गई जीपी में है कि नहीं? यस सर। ये क्लियर हुआ है? थोड़ा बहुत डाउट आएगा मेरे को पता तुम्हारा। अच्छा अब मेरे को बताओ अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू 4 आ गया? यस सर। ये समझ आ गया ना? अच्छा अब मेरे को ये बताओ a इंटू डी का प्रोडक्ट b इंटू सी के बराबर होगा कि नहीं? यस सर। होगा ना, क्योंकि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। समझ आ गई बात? तो हम बोल Yes. देते हैं